लकड़बग्घों जैसे दिखने वाले अफ्रीकी जंगली कुत्तों का एक झुंड हाल ही में मिले एक गैंडे के शव को खा रहा था। यह गैंडा कुछ समय पहले दूसरे गैंडे के साथ संघर्ष में घायल हो गया था। लड़ाई के दौरान उसके अगले पैर के पास की त्वचा सींग से फट गई थी और उसी कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद जंगली कुत्तों ने अपनी तेज सूंघने की क्षमता की मदद से इस शव को खोज लिया। गैंडे की चमड़ी बहुत मोटी और मजबूत होती है, लेकिन इन जंगली कुत्तों के दांत इतने तेज होते हैं कि वे मोटी खाल को भी फाड़ सकते हैं। झुंड में ऊंचे स्थान वाले कुत्तों को पहले खाने का अधिकार मिलता है। वे शव के अच्छे हिस्सों को चुनकर खाते हैं, जबकि कम उम्र के नर कुत्ते कुछ दूरी पर इंतजार करते हैं। गैंडे के शरीर में मौजूद मांस और चर्बी उनके लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत होती है। यदि कोई जंगली कुत्ता अपने शरीर के वजन का लगभग 1/3 भोजन खा ले तो वह कई दिनों तक बिना शिकार किए रह सकता है। अफ्रीकी जंगली कुत्ते अवसर मिलने पर मृत जानवरों का मांस भी खाते हैं, लेकिन वे अच्छे शिकारी भी होते हैं। उनके भोजन का अधिकांश हिस्सा उनके अपने शिकार से आता है। वे समूह में मिलकर शिकार करते हैं और उनकी सफलता दर काफी अच्छी मानी जाती है। जब एक बड़ा झुंड किसी शव पर मौजूद होता है तो कई बार दूसरे शिकारी जानवर भी उनसे दूरी बनाए रखते हैं। कई घंटों तक खाने के बाद गैंडे के शव पर बहुत कम मांस बचा था। झुंड की प्रमुख मादा फिर से खाने के लिए वापस आई। वह पहले ही काफी खा चुकी थी, लेकिन उसे अपने शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत थी। मादा जंगली कुत्तों को अपने बच्चों के लिए दूध बनाना होता है, इसलिए उन्हें पर्याप्त भोजन की आवश्यकता रहती है। अच्छी तरह भोजन मिलने पर बच्चों की देखभाल करना आसान हो जाता है। जंगली कुत्तों के दूध में प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है, जिससे उनके बच्चों को तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। झुंड की प्रमुख मादा के बच्चों को अक्सर सबसे अधिक सुरक्षा और संसाधन मिलते हैं। सबसे आखिर में खाने की बारी एक ऐसे कुत्ते की आई जो किसी दूसरे झुंड से आया था और बाद में इस समूह में शामिल हुआ था। झुंड में उसका स्थान सबसे नीचे था। हालांकि शव को खोजने में उसकी भी भूमिका थी, फिर भी उसे सबसे अंत में खाने का मौका मिला। जैसे ही वह खाने के लिए आगे बढ़ा, उसे पता चला कि आसपास केवल वही नहीं था। कई गिद्ध लंबे समय से इस शव के पास इंतजार कर रहे थे। वे पूरे दिन क्षेत्र में मंडराते रहे थे और सही अवसर का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में गिद्ध शव के ऊपर उतर आए और बचे हुए मांस को खाने लगे। जंगली कुत्ते भोजन वापस पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद गिद्धों को हटाना आसान नहीं था। आखिरकार जंगली कुत्तों ने पीछे हटना ही उचित समझा। इसके बाद गिद्धों ने तेजी से भोजन करना शुरू कर दिया। एक सफेद पीठ वाले गिद्ध का वजन लगभग 5 किलोग्राम होता है और वह बहुत कम समय में काफी मात्रा में मांस खा सकता है। जब बड़ी संख्या में गिद्ध एक ही शव पर इकट्ठा होते हैं तो उनमें धक्का मुक्की भी होती है। कई बार नीचे दबे हुए गिद्धों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़े आकार वाले गिद्ध भी ऐसे समय में सावधानी बरतते हैं, क्योंकि भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है। कुछ ही समय में गिद्धों के लगातार खाने से शव पर बचा हुआ मांस भी लगभग समाप्त हो गया। इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों के सामने किसी दूसरे जानवर के लिए भोजन वापस हासिल करना बहुत कठिन हो जाता है।